अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे पारा नंबर 30 की सूरत लैल। सूरत लैल मक्की सूरत है और ये मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। इसकी 21 आयात हैं और एक रुकू है। आज हम सूरत लैल को लफ्ज़ ब लफ्ज़ तजवीद के साथ और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना सीखेंगे। तो आइए मेरे साथ मिलकर दोहराएं ताकि आपकी तजवीद की गलतियां ख़त्म हो जाएं और आप कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना शुरू कर दें। तो आइए लेसन स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लैली, यहाँ पर अक्सर लोग गलत पढ़ते हैं, वलैली पढ़ देते हैं। लाम के ऊपर शद है, शद की अदायगी नहीं करते। वाव को जब लाम के साथ मिलाएंगे तो लाम को सख्ती से पढ़ेंगे, क्योंकि शद वाले हर्फ को 2 बार पढ़ा जाता है। यानी पहले वाव के साथ लाम को मिलाएंगे, फिर लाम को या के साथ मिलाएंगे। तो इसकी सही अदायगी क्या है? वल्लैली इज़ा इज़ा यग़शा। यहाँ पर शीन के ऊपर खड़ी ज़बर है। खड़ी ज़बर को हम एक अलिफ की मिकदार के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। यग़शा वल्लैली इज़ा यग़शा। दोबारा पढ़ेंगे। वल्लैली इज़ा यग़शा वन्नहारी। यहाँ पर नून मुशद्दिद है, नून पर हम गुन्ना करेंगे। गुन्ना का मतलब है नाक में आवाज ले जाना। वन्नहारी इज़ा इज़ा तजल्ला। यहाँ पर भी अक्सर लोग गलत पढ़ देते हैं, तजाला पढ़ देते हैं, जो कि गलत है। इसकी सही अदायगी है तजल्ला वन्नहारी इज़ा तजल्ला। दोबारा पढ़ेंगे। वन्नहारी इज़ा तजल्ला वमा वमा खलक़ ज़कर। यहाँ पर 2 नुक्तों वाली कॉफ है, इसको हम मोटा करके पढ़ेंगे और जाल के साथ मिलाएंगे और जाल को सख्ती से पढ़ेंगे, क्योंकि जाल के ऊपर शद है। इसकी सही अदायगी क्या है? इसकी सही अदायगी है खलक़ ज़कर वल उन्सा। यहाँ पर नून पर इख्फा करेंगे। इख्फा का मतलब है नाक में आवाज छुपाना, यानी नून साकिन पर इख्फा करना। अगर यहाँ पर आपने ओसा इस पर वक्फ करना है तो मद नहीं पड़ी जाएगी, फिर सिर्फ खड़ी ज़बर पड़ी जाएगी। और खड़ी ज़बर को एक अलिफ की मिकदार के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। और अगर ओसा इस पर आपने वक्फ नहीं करना तो फिर मद पड़ी जाएगी। इस मद को छोटी मद भी कहते हैं और मद्दे मुनफसिल भी कहते हैं, जिसको हम 2 से 2.5 अलिफ की मिकदार के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? वल उन्सा वमा खलक़ ज़कर वल उन्सा। दोबारा पढ़ेंगे। वमा खलक़ ज़कर वल उन्सा इन्न। यहाँ पर नून मुशद्दिद है, नून पर हम गुन्ना करेंगे। इन्न सअयकुम। अक्सर लोग क्या पढ़ते हैं? सायकुम। आइन को सीन के साथ मिलाते ही नहीं है, सीन को हमने आइन के साथ मिलाना है। आइन के ऊपर जज़म है, तो इसकी सही अदायगी हमने कैसे करनी है? सअयकुम। क्या पढ़ेंगे? सअयकुम। लशत्ता। अक्सर लोग लशाता पढ़ देते हैं। ता के ऊपर खड़ी ज़बर भी है और शद भी है। जब हम खड़ी ज़बर पढ़ लेंगे तो या को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी सही अदायगी हम कैसे करेंगे? लशत्ता
ان سعیکم لشتی، دوبارہ پڑھیں گے ان سعیکم لشتی، فاما، یہاں پر میم شدید ہے، میم پر ہم غنہ کریں گے، غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ فاما من اعطا، اکثر لوگ یہاں پر غلط پڑھ دیتے ہیں، آتوا پڑھ دیتے ہیں، حمزہ کو عین کے ساتھ نہیں ملاتے، تو یہ غلطی ہے۔ اس کی صحیح ادائیگی ہم نے کیسے کرنی ہے؟ اس کی صحیح ادائیگی ایسے کرنی ہے، حمزہ کو عین کے ساتھ ملانا ہے، عین کے اوپر جزم ہے، تو کیسے پڑھیں گے ہم اس کو؟ اعطا واتقا فاما من اعطا واتقا، دوبارہ پڑھیں گے فاما من اعطا واتقا وصدق، یہاں پر صاد کو پور کر کے پڑھیں گے اور صاد کو ہم دال کے ساتھ ملائیں گے، دال کے اوپر شد ہے، اس کو ہم سختی سے پڑھیں گے، وصدق بالحسنى وصدق بالحسنى، دوبارہ پڑھیں گے وصدق بالحسنى فسنيسره، اکثر لوگ یہاں پر کیا غلطی کرتے ہیں؟ فسنيسره ہو پڑھ دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اس کی صحیح ادائیگی کیا ہے؟ اس کی صحیح ادائیگی ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، دوبارہ پڑھیں گے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا، یہاں پر میم شدید ہے، میم پر ہم غنہ کریں گے، من باخیلا، یہاں پر اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، من باخیلا پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ یہاں پر ہم نے میم کو چھوٹی میم کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، نون کا صرف ہلکا سا ساؤنڈ آنا چاہیے، اور میم پر ہم 1 الف کی مقدار کے برابر غنہ کریں گے۔ من باخیلا، یہ اس کی صحیح ادائیگی ہے۔ واستغنا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، دوبارہ پڑھیں گے وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ، اکثر لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ وَكَذَّبَ، جو کہ غلط ہے۔ اس کی صحیح ادائیگی کیا ہے؟ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، دوبارہ پڑھیں گے وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، دوبارہ پڑھیں گے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، دوبارہ پڑھیں گے وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى۔ آج ہم نے سورۃ لیل کی آیت نمبر 1 سے 11 تک پڑھی ہیں، باقی آیات ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔